देखो दोस्तों, अब मऊगंज जिला को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीवा से ही तो अलग हुआ है। तो मऊगंज जिला मध्य प्रदेश का एक जिला बना है जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय मऊगंज में रखा गया है। यह जिला 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया? 15 अगस्त 2023 को। यहाँ 13 अगस्त लिखा है दोस्तों, तो इसकी सूचना अधिसूचना 13 अगस्त को जारी की गई थी और गठन 15 अगस्त को कर दिया गया। तो 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। जिले की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे कौन थे? शिवराज सिंह चौहान ने करी थी दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। तो इतना याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या याद रखना है तो आगे मैं बताऊंगा। तो देखो, इसका अधिसूचना 15 अगस्त या 13 अगस्त आ सकता है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला जिसका नाम है मऊगंज। ये इसकी तारीख याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है दोस्तों। 52वां जिला निवाड़ी था। निवाड़ी के बाद 2018 में निवाड़ी का गठन हुआ था। तो 2018 के बाद 2023 में गठन हुआ इसका, जिसका नाम है मऊगंज। रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। इसका ऐतिहासिक देखें अपन काम का कुछ, तो 11वीं शताब्दी में मऊगंज को मऊराज के नाम से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में मऊगंज एक कस्बा हुआ करता था जिसे मऊराज के नाम से जाना जाता था। राजपूत वंश, यहाँ पे एक राजपूत वंश हुआ है जो सेगर। तो बघेल शासकों से पहले यहाँ पे मऊगंज में सेगर राजाओं का शासन था। जो जलोन क्षेत्र से आए थे। जो कहाँ से आए थे? जलोन क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में बसे थे। तो बघेल शासकों के पहले यहाँ पे सेगर राजाओं का शासन था जो जलोन क्षेत्र से आकर बसे थे। इतना याद रखना है। सेगर राजाओं ने मऊगंज, मनगांव और नई गढ़ी के किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे नई गढ़ी नाम का एक किला है। नई गढ़ी का किला कहाँ है पूछा जा सकता है, तो मऊगंज में है। नई गढ़ी का किला है। 3 किले हैं, तो ये मऊगंज और मनगांव, ये 2 छोटे किले हैं और एक नई गढ़ी का किला है। नया किला बोलते हैं। नई गढ़ी का मतलब नया किले का निर्माण करवाया था, है ना। तो सेगर राजाओं ने करवाया था। इस क्षेत्र में 3 किले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखेंगे मऊगंज जिले का गठन नहीं, मऊगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है तो 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। 0.88 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, है ना। यहाँ की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 6,16,645 है ना, 45 है। तो वो तो जनसंख्या तो नहीं आएगी, लेकिन क्षेत्रफल याद रखना है। 1866.88 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है इस जिले का। मऊगंज जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मऊगंज जिले में हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। 3 ही तहसील शामिल है अभी वर्तमान में, जिसका नाम है हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। इतना याद रखना है। मऊगंज की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। और मऊगंज में 2 विधानसभाएं क्षेत्र है, एक मऊगंज और देवतालाब। 2 सीटें लोकसभा की क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। 2 सीटें लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और वर्तमान में तो यहाँ पे दो विधानसभा सीटें हैं। एक का नाम है मऊगंज और दूसरा देवतालाब यहाँ का है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मलमास का एक मेला लगता है देवतालाब के शिव मंदिर के। प्रतिवर्ष अगस्त माह में मलमास का मेला आयोजन किया जाता है देवतालाब में, है ना। तो मलमास का मेला कहाँ लगेगा? मऊगंज में, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब मऊगंज जिले में आ गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या था? बहुटी जलप्रपात, जो सेलर नदी पे है, वो मऊगंज में आ गया। मऊगंज में आ गया, इसीलिए इसको जलप्रपातों की नगरी का कई सारे जलप्रपात यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। इसलिए इसको मऊगंज को जलप्रपात की नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मऊगंज जिले की प्रमुख व्यंजन देखेंगे तो एक रसाज की कढ़ी है, जो दाल की बनती है ना, चना दाल की बनती है। रसाज की कढ़ी जो काफ़ी यहाँ पे पसंद करते हैं। और इधर हर एक यहाँ की प्रमुख व्यंजक है दोस्तों, जो खाने में यूज़ किया जाता है। तो रसाज की कढ़ी और इधर हर याद रखना है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर, अब जिले का गठन किया गया तो पहले कलेक्टर तो बनेंगे। तो मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था। याद रखना है। तो समझ में आ गया। बहुत छोटा सा लेक्चर था जो रीवा के साथ साथ मैंने बताने की कोशिश किया। तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। कभी पूछा 53वां जिला है और रीवा संभाग का 5वां जिला बना है दोस्तों। रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, इसको मिला के 5वां जिला बन गया है, यानी 5वां जिला बना है जो रीवा जिले से 2023 में अलग करके अस्तित्व में आया है, जिसका क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। यह क्रमशः दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। मऊगंज जिले लोकसभा सीट
के अंतर्गत आता है, 1 लोकसभा सीट और विधानसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पे, मऊगंज और देवतालाब, और 3 तहसील बनाई गई है, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है। मऊगंज जिला अपनी धार्मिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के लिए प्रसिद्ध है, यह समृद्ध है, इतना याद रखें बस। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, पांडुरना जिला को डिस्कस करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन काम की जानकारी दी जाएगी। पांडुरना जिला है ना, तो पांडुरना मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है दोस्तों, 54वां जिला, और जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, अब 9 जिले आते हैं, तो 9वां जिला बना है दोस्तों ये, है ना। 54वां जिला और 9वां जिला, जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। 2023 में छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है। 2023 में, कौन सा 23, तो 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1522.22 वर्ग किलोमीटर है, इतना इसका क्षेत्रफल है। 1522.22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण में नागपुर से घिरा हुआ है, पूर्व में और पश्चिम में बैतूल और अमरावती से, और उत्तर में छिंदवाड़ा से लगा हुआ जिला है दोस्तों, छिंदवाड़ा से लगा हुआ। तो इसकी अधिसूचना 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश का 54वां नंबर का जिला है, याद रखना है। अगला फैक्ट भौगोलिक देखेंगे तो पांडुरना छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया, याद रखना है। पांडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी कहते हैं दोस्तों। भारत की ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है ना, नागपुर को कहा जाता है। भारत की ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं नागपुर को भारत की ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर में उगाए जाने वाला संतरा एक व्यापार केंद्र बन गया है और वहाँ संतरों का उत्पादन भी होता है। तो नागपुर से ही लगा हुआ छिंदवाड़ा जिला है, तो छिंदवाड़ा में भी छिंदवाड़ा जिले में भी संतरे की खेती होती है, इसीलिए इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी पूछेगा तो पांडुरना याद रखना है। इसके अलावा गोटमार सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है गोटमार का मेला, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पांडुरना को गोटमार सिटी और ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। पांडुरना शहर जाम नदी के तट पर बसा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, कौन सी नदी? जाम नदी। जाम नदी के तट पर बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है ना। पांडुरना जिले को पांडुरना और सौसर तहसील शामिल की गई है। तो पांडुरना जिले का जब गठन किया गया, तो उसमें 2 तहसील इसको दे दी गई है, एक तो पांडुरना खुद और सौसर। ये 2 तहसील को मिलाकर पांडुरना जिले का गठन कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरना शहर जिला है NH47 पर बसा हुआ है। NH47 के बारे में बताऊं, NH47 गुजरात से शुरू होता है दोस्तों और नागपुर तक जाता है। ये एक NH7 नेशनल हाईवे 7 NH47 नेशनल हाईवे 47 ये गुजरात से शुरू होकर नागपुर तक जाता है। तो छिंदवाड़ा होते हुए जाता है, तो जब छिंदवाड़ा होते हुए जाता है तो पांडुरना से भी होकर जाता है। तो पांडुरना शहर NH47 पर स्थित है, याद रखना है ना। पांडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है। जो इसका जिले का गठन किया गया तो सबसे नीचे हो गया, छिंदवाड़ा बहुत बड़ा था तो सबसे नीचे हो गया, तो इधर साइड नीचे महाराष्ट्र है ना। तो पांडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श करती है दोस्तों, महाराष्ट्र से स्पर्श करती है, याद रखना है। महाराष्ट्र से स्पर्श करती है, पूछा जा सकता है ना। पांडुरना संतरा एवं कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे कपास भी होता है और संतरे का उत्पादन भी होता है, इसलिए तो ऑरेंज सिटी कहते हैं। और कपास का उत्पादन भी होता है क्योंकि काली मिट्टी थोड़ी बहुत यहाँ भी मिलती है ना। पांडुरना में ड्राइटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित है। ड्राइटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित है। क्या बनाती है? ड्राइटेक प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। ये कंपनी ड्राइटेक प्रोसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत खाद्य पाउडर बनाती, खाद्य पाउडर, ग्राम पाउडर और दूध पाउडर का निर्माता कंपनी है। दूध पाउडर भी बनाती है दोस्तों, है ना। दूध पाउडर की निर्माता कंपनी है जो छिंदवाड़ा के पांडुरना में स्थित है। पहले छिंदवाड़ा में थी, अब पांडुरना में आ गई, है ना। तो यानी पांडुरना में ही थी लेकिन पांडुरना अलग हो गया ना छिंदवाड़ा से। तो पांडुरना में ड्राइटेक नामक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध गोटमार बोलते हैं। गोटमार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोटा मारते हैं फेंक के। तो गोटमार का मेले का आयोजन किया जाता है। तो गोटमार का मेला क्या है तो इसके बारे में बता दूं आपको। गोटमार का मेला जाम नदी के किनारे आयोजित होता है। सबसे पहले आयोजित होने के पहले यहाँ पे माता चांडी का एक मंदिर है, वहाँ पूजा होती है ना। वहाँ माता चांडी का एक मंदिर है, वहाँ सबसे पहले होती है पूजा, और पूजा के बाद ये खेल शुरू होता है। गोटामार खेल या मेला कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए उसको मेला कहने लगे। तो पांडुरना में माँ चांडी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर पहले दोनों पक्ष के द्वारा पूजा की जाती है, बाद में दोनों पक्ष पत्थरबाजी करते हैं एक मेक को। जाम नदी जाम नदी रहती है, उसके एक तरफ एक गाँव दोनों एक मेक को पत्थर फेंक के मारते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, बस इतना याद रखना है।
अब ये मेला शुरू क्यों हुआ था इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो गोटामार मेले के पीछे एक कहानी है दोस्तों, है ना। वो कहानी क्या है कि पांडुरना के हर साल पत्थर बरसाने वाला एक खूनी मेला जो है इसलिए होता है क्योंकि ये प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है, प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ था कि मान्यता है कि सालों पहले पांडुरना में एक युवक जो सवर गांव, दो गांव थे दोस्तों, जैसे ये इधर साइड ये नदी है मान लो, है ना। तो एक गांव का नाम था सावर गांव, एक गांव का नाम था सावर गांव, है ना। सावर गांव की लड़की थी, यहाँ पे जो बनी हुई है ये कौन है, लड़की, है ना, ये लड़की है। तो सावर गांव की लड़की से प्रेम हो गया था, सावर गांव की लड़की से एक लड़के को प्रेम हो गया था। यह प्रेम कहानी परिवार वालों को रास नहीं आई। इधर साइड एक गांव था, है ना, तो सावर गांव की लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन यह प्रेम कहानी परिवारों वालों को रास नहीं आई थी। दोनों ही परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में आधी रात को युवक प्रेमिका के घर आया। युवक जो है इधर का गाँव का प्रेमिका के घर आया और उसने भाग ले गया उसको। जैसे ही दोनों को पता चला, यानी दोनों गांव वालों को पता चला, और ये दोनों जब भाग रहे जाम नदी पहुंचे तो वहाँ लड़का और लड़की के परिवार वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया। दोनों ही तरफ से पत्थर बरसाने लगे। जब इन लोग नदी में थे दोस्तों, नदी में से दोनों गाँव वाले पत्थर फेंक के इनको मारने लगे, क्योंकि उनको रास नहीं आ रही थी ये बात, है ना, कि ये गाँव का लड़का वो गाँव की लड़की से प्यार करता है, पसंद कर रहा है करके। तो पत्थर बरसाने लगे। ऐसे में दोनों ही दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है तो लोग यहाँ पत्थर बरसाते हुए एक दूसरे पर खून बहाने लगे, है ना। तो ऐसा हुआ नहीं, यानी दोनों की मौत हो जाती जब से ये मेला चालू है दोस्तों, जब से ये मेला चालू है ना। आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि जिस लड़की की नदी में मौत हुई थी उसके प्रतीक स्वरूप नदी के बीच में पुल के पास एक पलास का पेड़ लगा दिया गया। नदी के पास में जो है पलास का पेड़ लगाया गया है। वहाँ पर झाड़ी बांधी जाती है और पेड़ की झाड़ी को तोड़ने के लिए दोनों पक्ष के खूनी गोटामार होता है। दोनों पक्ष पहले झंडी तोड़ता है, जीत उसकी होती है। दोनों पक्ष, वहाँ पे एक पेड़ लगा दिया गया है, पेड़ में झाड़ियाँ हैं, तो दोनों पत्थर मार के तोड़ते हैं, कौन एक में को रोकते हैं, और जो पहले वो तोड़ता है उसकी जीत होती है। ऐसी यहाँ का है, बस इतना याद रखना है जो मैंने काम को बताया। पेपर में तो इतना सा आएगा। गोटामार मेले का आयोजन कहाँ होता है, पांडुरना में होता है, जाम नदी के तट पर खत्म। अगला प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर यहीं पे स्थित है दोस्तों, पांडुरना जिले के अंतर्गत ही आता है। जाम सांवली एक चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। छिंदवाड़ा में जाम सांवली में हनुमान लोक बनाया जाएगा। देखो यहाँ लिखा है हनुमान लोक बनाया जाएगा, हनुमान लोक, है ना। तो छिंदवाड़ा नहीं, पांडुरना में 314 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य हनुमान लोक। मराठा शैली से होगा उसका निर्माण। कैसे होगा, मराठा शैली से होएगा। तो हनुमान लोक कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, हनुमान लोक कहाँ बनेगा। और इसके अलावा जो ये जाम सांवली हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, यानी बहुत अच्छा मंदिर है ये मंदिर के दर्शन करने से ही भूत प्रेत बाधाएं, चर्म रोग के इलाज के लिए महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों से आते हैं। वहाँ पे श्रद्धालु और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं बजरंगबली भगवान से, है ना, जय बजरंगबली से। तो समझ में आ गया होगा। तो जाम सांवली हनुमान मंदिर कहाँ पर है, यहाँ। अगला फैक्ट है, पांडुरना जिले में मराठी और पवारी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो मराठी भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है एक चीज़, तो मराठी भी बोलते हैं, दूसरा हिंदी भी बोलते हैं, और पवारी भाषा भी कुछ जगह बोली जाती है, इतना याद रखना है। पांडुरना जिले के पहले कलेक्टर अजय देव वर्मा को बनाया गया था। अब नया जिला बनाया गया तो नया कलेक्टर तो बनेगा। जो कलेक्टर को बनाया गया था उसका नाम था अजय देव वर्मा को बनाया गया था, इतना याद रखना है। तो पांडुरना जिले से इतनी काम की इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। छिंदवाड़ा जिले से अलग हुआ है और कौन से नंबर का जिला ये याद रखना है। इसके अलावा जुन्नार देव नया जिला बनने वाला है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या 56 हो जाएगी। जुन्नार देव 56वां जिला बनेगा, कब, 2024 में, है ना। तो ये वो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जुन्नार देव भी छिंदवाड़ा से अलग करके बनने वाला है। देखो यहाँ लिखा है, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव विधानसभा क्षेत्र अब जल्द ही जिले की शक्ल लेगा। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में पूरा प्रतिवेदन मांगा है। जुन्नार देव जिला बनता है तो यहाँ प्रदेश का 56वां जिला होगा। बनता है तो बनने ही वाला है, यानी बनता है तो 56वां जिला होगा दोस्तों। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से लेकर अभी तक छिंदवाड़ा के 2 टुकड़े हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले की 12 तहसील थी टोटल। छिंदवाड़ा जिले में कितनी टोटल 12 तहसील थी। 12 तहसील में से 2 तहसील, एक तो सौसर और पांडुरना, 55वां जिला पांडुरना को दे दिया गया, जिसका गठन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इसके बाद
इसमें 137 हल्के शामिल थे, किसमें, पांडुरना में, है ना। अब बची हुई तहसीलों में से जुन्नार देव जिला बनेगा, बची हुई तहसीलों में से जुन्नार देव जिला बनेगा। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मार्च में जुन्नार देव को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मार्च में जुन्नार देव को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं और बहुत ही जल्द जिला बन जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ये जब जिला बनेगा तो मध्य प्रदेश, जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 10 जिले हो जाएंगे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, अब 10 जिले हो जाएंगे, क्योंकि 2 जिला बन गया छिंदवाड़ा से अलग करके। तो समझ में आ गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ पांडुरना, अब एक और अलग होएगा जुन्नार देव। तो ऐसा करके मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 56, है 56। अब और जिले डिस्कस कर लेते हैं हम। सिवनी जिला भी इसी में लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, मंडला जिला भी डिस्कस कर लेते हैं, बालाघाट और डिंडोरी साथों साथ इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। एक ही लेक्चर में, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको काम की जानकारी पूरी प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं, चलो आगे चलो। सतना के बाद मैहर जिला भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, है ना, इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैहर मध्य प्रदेश राज्य का 55वां, कौन से नंबर का, 55वां, मध्य प्रदेश राज्य का 55वां और रीवा संभाग का 6वां जिला है। रीवा संभाग का 6वां जिला है। रीवा संभाग में वर्तमान में 6 जिले आते हैं, 6वां जिला है। तो मध्य प्रदेश का 55वां और रीवा संभाग का 6वां जिला है, जो वर्ष 2023 में अस्तित्व में आया है, यानी वर्ष 2023 में। तो 5 अक्टूबर 2023 को जिला बनाया गया है ना। सतना जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया और जिला बनाया गया। सतना जिले से अलग करके जिला बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैहर जिले का क्षेत्रफल है 2722.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 2722.79 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। यह जिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के सतना जिले से घिरा हुआ है। यह जिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के सतना जिले से घिरा हुआ है ना। इतना याद रखना है। मैहर में नगर पालिका निगम कार्यरत है, जो 24 वार्ड से मिलकर बनी हुई है, मैहर जिला सतना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसमें 2 विधानसभा सीटें भी हैं, एक मैहर और एक अमरपाटन, 2 विधानसभा सीटें भी हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं यहाँ से काम की जानकारी जो परीक्षा के हिसाब से है। तो मैहर को संगीत नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन आता था मध्य प्रदेश की संगीत नगरी, अपन सतना लगा देते थे, नहीं, अब ये खुद जिला बन गया, मैहर ही लगाना है। इसकी अधिसूचना जिला कब बना पूछेगा, तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया दोस्तों, मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया। क्रम याद रखना है ना। अगला ऐतिहासिक देखेंगे, सती माता का हार त्रिकूट पर्वत पर गिर जाने के कारण इसका नाम मैहर पड़ा। मैहर कैसे पड़ा, माई का हार के नाम से बना, माई का हार, और माई के हार के नाम से ही निकला है मैहर, माई के हार के नाम से ही निकला है मैहर। तो पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जब भगवान शिव मृत माँ देवी का शरीर यानी लेकर जा रहे थे, माता सती के शरीर को ले जा रहे थे, तो उनका हार गिरा दोस्तों। उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे भगवान विष्णु के द्वारा, तो उनके शरीर का जो हार गिरा दोस्तों, इस स्थान पर गिरा। जो हार है, उनका हार, जो गले में हार पहनते वाला हार, इस स्थान पर गिरा, इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा। इसलिए इसका नाम माई का हार इस जगह पर गिरा था, उसी से इसका नाम मैहर पड़ा है। और यहाँ पे एक शारदा माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया है, शारदा माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया है। ये हुआ था दोस्तों, तो समझ में आया। तो इस कारण ये नाम पड़ा, आपको समझ में आ गया होगा, माई का हार। अगला, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है त्रिकूट पर्वत पर। अगला है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था दोस्तों बंगाल में। वर्तमान में वो वहाँ चले गए, बांग्लादेश में, बंगाल में हुआ था, है ना। तो इनकी कर्म स्थली थे दोस्तों यही मैहर, इधर ही अपने इन्होंने कर्म किए और अपना जीवन व्यापन किए। तो एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे दोस्तों ये। तो कभी क्वेश्चन आता है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है, तो मैहर से है, किस जगह से है और क्या बजाते थे, तो प्रसिद्ध सरोद वादक थे, याद रखना है, प्रसिद्ध सरोद वादक।
अगला फैक्ट है मैहर सतना जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया, याद रखना है। किससे अलग करके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सतना से। मैहर जिले में मैहर तहसील शामिल किया गया है, अमरपाटन तहसील है और रामनगर तहसील, यानी 3 तहसीलों को मिलाकर ये जिला बनाया गया है। वो तीनों तहसील के नाम है मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील वर्तमान में शामिल है ना, इतने याद रखना है। मैहर मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। अंतर्वर्ती यानी इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा जिला जो आजू बाजू से जिले को छूता है, ना कि किसी अदर जिले को छूता है, यानी ना कि किसी अदर राज्य के जिले को छूता है, अदर स्टेट के जिले को छूता है। इस वैसे जिलों को बोलते हैं अंतर्वर्तीय इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। इसके पहले मध्य प्रदेश में 17 जिले अंतर्वर्ती थे, तो इस जिले का गठन होने के बाद 18वां हो गया दोस्तों। 18 अंतर्वर्ती, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई है, याद रखना है। तो ये मैहर भी एक अंतर्वर्ती जिला है। गिद्धराज पर्वत, मैहर जिले के रामनगर तहसील में देवराज नगर में स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज पर्वत यानी गिद्ध का पहाड़ बोल सकते हैं हम, गिद्धा पहाड़ बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है गिद्धों का पर्वत, गिद्धों का पर्वत। सतना जिले के मैहर के रामनगर तहसील में स्थित एक पवित्र पर्वत है। धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यावरणीय महत्व रखता है ये अपने आप में, ये पर्वत, याद रखना है। अगला फैक्ट है शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है दोस्तों, मैहर में स्थित है। तो ये आप जानते होंगे त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा का पवित्र भव्य मंदिर स्थित है। वहाँ काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने माँ से और दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना है दोस्तों, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, मैहर में है। अगला है मैहर में आला उदल का अखाड़ा स्थित है दोस्तों। तो आला उदल का अखाड़ा मैहर में बना हुआ है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा मंदिर है यहाँ पे ये शक्तिपीठ जो था इसको आला उदल ने खोजा था, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। ऐसा लिखा है कि आला उदल ने खोजा था माँ का मंदिर, माँ शारदा का शक्तिपीठ जो मैहर में है वो यहाँ पे इन्होंने खोजा था और आदि शंकराचार्य ने इसकी पूजा शुरू की थी, ऐसा माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसकी पूजा शुरू की थी। तो विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी 2 वीर योद्धा पूजा करने आते हैं पर दिखाई नहीं देते, ऐसा माना जाता है दोस्तों। वहाँ की परंपरा के अनुसार मैं आपको, वहाँ की पौराणिक कहानियों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आला उदल कौन थे? तो महोबा के राजा था, एक महोबा का राजा परमार्दी देव के दरबार के दो महान योद्धा थे दोस्तों। आला उदल जो थे महोबा के राजा, महोबा के 2 वीर योद्धा थे और महोबा का एक राजा था जिसका नाम था परमार्दी देव के यहाँ 2 वीर योद्धा थे दोस्तों, है ना। और आला खंड, इन्हीं की वीरता के ऊपर एक खंड लिखा गया जिसका नाम है आला खंड, जिसकी रचना जगनिक ने की थी दोस्तों। जगनिक इनके दरबारी कवि थे। जगनिक जो थे वो परमार्दी देव के दरबारी कवि थे और उन्होंने इनकी वीरता के ऊपर आला खंड की रचना करी है, इतना याद रखना है। आला खंड की रचना करी है। तो इतना समझ में आ गया। आला उदल का अखाड़ा कहाँ स्थित है? मैहर में। काम की जानकारी मैंने आपको दे दिया जो एक परीक्षा के हिसाब से थी। बात करते हैं, अगला फैक्ट है तमसा नदी का उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से हुआ है। तमसा नदी बहती है यहाँ पे। तमसा नदी को टोम्स नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से हुआ है, याद रखना है। मैहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BG यानी नेशनल हाईवे 135 BG पर स्थित है, याद रखना है। मैहर शहर जो है 135 BG पर स्थित है। आकर्षित आर्थिक उत्पादक इकाइयाँ लगी हुई है यहाँ पे। तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों, चूना निकलता है इधर साइड, तो चूने से ही तो सीमेंट बनती है। तो यहाँ मैहर सीमेंट फैक्ट्री है। रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित है और KGS सीमेंट फैक्ट्री भी है। KGS का फुल फॉर्म तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन KGS ग्रुप है, एक KGS ग्रुप है उसका, वो कमलजीत सिंह अहलूवालिया की कंपनी है। ये कमलजीत सिंह अहलूवालिया की कंपनी है, जो चेयरमैन है ना। तो KGS ग्रुप है, तो उसी ग्रुप के द्वारा सीमेंट भी बनाई जाती है, तो ये याद रखना है ना। तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री, KGS सीमेंट फैक्ट्री यहीं स्थित है। मैहर जिले की पहली कलेक्टर बनाया गया था जिसका नाम था रानी
रानी बाटट को बनाया गया था, याद रखना है ये। रानी बाटट को मैहर जिला का गठन किया गया। तो अब मैहर जिले का गठन किया जाएगा तो पहला कलेक्टर तो बनेगा ना, बिना कलेक्टर के जिला कैसे चलेगा। तो मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बाटट को बनाया गया था, याद रखना है। इस तरीके से हमने दोस्तों पूरे रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले सारे जिले मैंने डिस्कस कर डाला हूँ। कौन से रीवा डिस्कस किया, रीवा के बाद मऊगंज डिस्कस किया, फिर सीधी डिस्कस किया, फिर सिंगरौली डिस्कस किया, सिंगरौली के बाद मैंने सतना जिला डिस्कस किया, सतना जिले से अलग करके मैहर जिला बनाया गया, उसको डिस्कस किया। वीडियो लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी पूरी देने की मैंने कोशिश की हूँ। तो मेरे द्वारा ये लेक्चर अगर पसंद आएगा, प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।